जय श्री राम, जय बजरंगबली। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु, आप सबों ने जय हनुमान श्रृंखला के भाग 15 में श्रवण किया। पर्वतधारी हनुमान। जब वैद्य सुसेन के कहने पर औषधि लाने वीर हनुमान द्रोणाचल पर्वत पर पहुँचे तो उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर वह औषधि संजीवनी औषधि है तो है कौन, कैसा है। वो इधर से उधर उसे खोजने लगे, किंतु वे औषधि उनकी समझ में नहीं आई। रात बीती जा रही थी। प्रातः से पहले उसे औषधि लेकर प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाना है। कोई उपाय ना देखकर औषधि किस प्रकार प्राप्त हो, तो वीर हनुमान ने द्रोणाचल पर्वत को ही उखाड़ कर अपने दाएं हाथ पर रख लिया और लंका की ओर चल पड़े प्रभु श्री राम के पास वह औषधि लेकर, ताकि उस औषधि से लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सके। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे जो प्रसंग है जय हनुमान श्रृंखला के भाग 16 में, वह है भरत जी का सर प्रहार। किस पर? हनुमान पर। वो प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीर बजरंगी का नाम लेकर वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करेंगे और शेयर भी करें, ताकि वीर हनुमान की गाथा अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और वो उनका श्रवण कर लाभ उठा सके। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। जब वीर हनुमान द्रोणाचल पर्वत को अपने दाहिने हाथ के हथेली पर उठाकर बड़े वेग से लंका की ओर जाने लगे, उनके चलने से ऐसी ध्वनि हो रही थी जैसे भयंकर आंधी चल रही हो। आकाश मार्ग से उड़ते हुए श्री हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुँचे ही थे कि भगवान श्री राम के चरणानुरागी श्री भरत जी ने सोचा, विशाल पर्वत लिए शायद कोई बलवान राक्षस जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर बिना नोक का बाण रखकर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा उसे धीरे से आकाश की ओर छोड़ दिया। वह बाण जो है जाकर सीधे हनुमान जी की छाती में लगी, सीने में लगी। हनुमान जी बाण लगते ही अपने आप को संभाल ना सके और देखते ही देखते धरती पर गिर पड़े। परंतु महान आश्चर्य, भरत जी के बाण के अमोघ प्रभाव से पहाड़ आकाश में ही स्थिर रह गया। हनुमान जी तो गिर गए भरत जी के बाण से चोट लगने के बाद,
लेकिन आश्चर्य की बात है, पहाड़, हनुमान जी तो पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन वो पहाड़ द्रोणाचल पर्वत जो था, पहाड़ जो था, वो आकाश में ही स्थिर रह गया। धरती पर गिरते ही श्री हनुमान जी के मुंह से निकली क्या? जय श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री सीताराम। यही शब्द हनुमान जी से मुख से निकला। ये पवित्र ध्वनि से संपूर्ण वातावरण जो है वह गुंजायमान हो उठा, गूंज उठा। यह पवित्र शब्द कानों में पड़ते ही भरत जी बड़े ही वेग से गिरे हुए श्री हनुमान जी की तरफ दौड़ पड़े। यह जानने के लिए जो शब्द सुने भरत जी, उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह बड़े वेग से हनुमान जी की तरफ दौड़ पड़े। वो तो उन्हें राक्षस समझ करके बाण मारे थे। मूर्छित होने पर भी उनके मुंह से अब भी श्री राम, जय श्री सीताराम की आवाज़ निकल रही थी हनुमान जी के मुख से। मूर्छित होने पर भी जटाजुटधारी श्री भरत जी के नेत्र बहने लगे, उनके नेत्र आंसुओं से भर उठे। दोनों नेत्रों से अश्रु प्रभावित होने लगी, जैसे गंगा जमुना प्रभावित होती है। उन्होंने मूर्छित श्री हनुमान जी के सिर को अपने गोद में रख लिया। किसने? भरत जी ने। उनको सचेत करने का अनेक यत्न किया, किंतु सब व्यर्थ हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि अब मैं श्री रघुनाथ जी की करुणा का स्मरण कर शपथ पूर्वक कहता हूँ, यदि भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी निश्चल प्रीति हो। किसने? कौन कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं, यदि भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी निश्चल प्रीति हो तो यह बानर पीड़ा मुक्त होकर तुरंत ही सचेत हो जाए। भगवान श्री राम की जय कहते हुए हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ और सशक्त हो गए। अपने सामने श्री भरत जी को देखा तो समझा कि मैं श्री रघुनाथ जी के ही समीप हूँ। उन्होंने तुरंत चरणों में दंडवत करके पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? किनसे? भरत जी के से पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? यह तो अयोध्या है। आंसू पोंछते हुए श्री भरत जी ने कहा, तुम कौन हो कपि श्रेष्ठ? भरत जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो कपि श्रेष्ठ? यह अयोध्या है। तब तो मैं अपने स्वामी की पवित्र पुरी में पहुंच गया हूँ। हनुमान जी भाव विभोर होकर बोले, लगता है आप श्री भरत जी हैं। आहा, मैं आज धन्य हो गया, मैं आज धन्य हो गया, जिसकी प्रभु श्री राम अपने मुंह से प्रशंसा करते नहीं थकते। आज मैं उन परम भाग्यमान भरत जी के सामने हूँ, प्रभु भरत जी के सामने हूँ। तब भरत जी कहते हैं, हाँ भैया, वह अदम भरत मैं ही हूँ, जिनके कारण भगवान श्री राम को वनवास का दुख भोगना पड़ रहा है। वह अधम मैं ही हूँ, जिसके कारण भगवान श्री राम को वनवास का दुख भोगना पड़ रहा है। भरत जी कहते हैं, मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ, उत्सुक हूँ। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। भरत जी के वचन सुनकर वीर हनुमान का हृदय जो है वो गदगद हो गया। उन्होंने श्री भरत के चरणों को प्रणाम किया
और अपना परिचय देकर युद्ध का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। किनसे? भरत जी से। रोते हुए भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना अभागा हूँ। प्रभु श्री राम के एक भी काम नहीं आ पाया। मेरे ही कारण प्रभु को समस्त विपत्तियाँ झेलनी पड़ रही है। मेरे ही कारण प्रभु को समस्त विपत्तियाँ झेलनी पड़ रही है। कठिनाई से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, तब मैंने और व्यवधान पैदा कर दिया। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और उनके मार्ग में मैंने एक और व्यवधान पैदा कर दिया। भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें अभी श्री राम के पास पहुंचा देता हूं। भरत जी बोले हनुमान से कि हे हनुमान, मेरे बाण पर तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें अति शीघ्र प्रभु श्री राम के पास पहुंचा देता हूं। पहले तो हनुमान के मन में शंका हुई, लेकिन प्रभु के प्रताप और भरत जी का प्रभु के प्रताप और भरत जी की भक्ति का स्मरण कर वह निर्मूल हो गया। जो शंका हुई वह निर्मूल हो गई। इसके बाद श्री हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम कर शीघ्रता से लंका की ओर प्रस्थान किया। अति शीघ्रता से वो लंका की ओर प्रस्थान किया ताकि सुबह के पहले द्रोणाचल पर्वत को प्रभु श्री राम के समक्ष रख दूं और वैद्य सुसेन उस औषधि को खोज कर उसका प्रयोग कर लक्ष्मण की मूर्छा को दूर कर सके, उनकी जीवन को बचा सके। तो प्रभु ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। प्रभु यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे ताकि वीर हनुमान की गाथा से अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। जय श्री राम, जय हनुमान। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।